मानपुर बुनियादगंज थाना परिसर में गुरुवार को जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने स्वयं आम लोगों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। संवाद कार्यक्रम के दौरान मानपुर क्षेत्र से जुड़ी कई जटिल और गंभीर समस्याएं सामने आईं, जिन्हें एसएसपी ने एक एक कर गंभीरता से सुना और संज्ञान में लिया। जनता द्वारा मानपुर जंक्शन के पास नियमित पेट्रोलिंग नहीं होने की समस्या उठाई गई। वहीं गेरे रेलवे ओवरब्रिज पर लाइट नहीं जलने के कारण लूट की घटनाओं की आशंका और पूर्व में हुई वारदातों की जानकारी दी गई। इसके अलावा झूठे केस में फंसाने से जुड़े मामलों को भी संवाद के दौरान एसएसपी के समक्ष रखा गया। मौके पर उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई सभी समस्याओं को नोट किया गया है। लंबित मामलों, झूठे केस और सुरक्षा से जुड़े विषयों का गंभीरता से निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद का ये कार्यक्रम हर सप्ताह 2 थानों में आयोजित किया जाएगा, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। मौके पर उपस्थित एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी एवं बुनियादगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, शांति समिति अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद सिन्हा, बलदेव प्रसाद, हरे राम सिंह, जिप सदस्य भोला चौधरी, रणजीत सिंह, जदयू प्रवक्ता अवध बिहारी पटेल, ताहिर जी, अविनाश सिंह, शादीपुर पंचायत मुखिया हिप्पी सिंह, पूर्व मुखिया अर्जुन यादव, डॉक्टर SF अमीन, गालिब जी, रिंटू सिंह, उसरी पंचायत मुखिया अखिलेश यादव, ननौक पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मांझी, पिंटू कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जनता दरबार का जो आयोजन है यहाँ बुनियादगंज थाना के परिसर में किया गया और इसमें जिन लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं थी वे लोग भी आए। इसके साथ ही साथ कई जनप्रतिनिधिगण और शांति समिति के जो मानपुर शांति समिति के कई सदस्यगण, अध्यक्षगण, ये लोग यहाँ उपस्थित रहे और लोगों ने इस पूरे क्षेत्र की जो सामूहिक समस्या है, कहीं ट्रैफिक की समस्या है और कुछ लोगों ने टीओपी बनाने की भी मांग की। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पे 3-4 साल पहले कहीं पर जगह भी चिन्हित हुई है। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने नोट किया है और प्राथमिकता के आधार पे और अपने जो हमारे आंतरिक संसाधन हैं उसको एनालाइज करके हम लोग बिल्कुल जहाँ भी संभव होगा वहाँ पे टीओपी और ट्रैफिक पोस्ट बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जो समस्याएं थी, किसी का ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था, किसी के केस में कुछ कार्रवाई लंबित थी और किसी का मुआवजा लंबित था, इस तरह की कई समस्याओं को लोगों ने सामने रखा। एक एक लोगों की बातें सुनी गई और जो भी यहाँ हमारे पदाधिकारी हैं, कुछ केसेस के रिकॉर्ड्स का भी अवलोकन किया गया और उसमें जो भी यथोचित कार्रवाई है यथाशीघ्र उसमें करके जो भी यहाँ पे आवेदक आए थे उनको भी सूचित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो कार्यक्रम है काफ़ी सफल रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की है और ये कार्यक्रम जो है प्रत्येक सप्ताह 2-2 थानों में पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो 2022 से 275-22 केस नंबर कुंदर हत्याकांड है वो अब तक लंबित पड़ा हुआ है और परिजन को इंसाफ भी नहीं मिल सका। इसमें चार्जशीट कर दिया गया। तो इसमें उस केस को भी हमने नोट किया है। उसकी केस डायरी का अवलोकन हम लोग खुद करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस स्तर पे कौन सी कार्रवाई लंबित है। मैंने बोला कि कई लोगों के कई कांड लोगों ने बताया जिसमें कि कुछ लोग बता रहे थे कि हम निर्दोष हैं और इसमें हमको फंसाया जा रहा है। उसकी भी जांच की जाएगी और जिसमें किसी कांड में गिरफ्तारी लंबित है या अन्य कोई कार्रवाई कहीं कुछ मामलों में एफएसएल में रिपोर्ट अभी लंबित है, तो जितने भी मामले हैं एक एक मामले को जो भी लंबित कार्रवाई है उसको नोट किया गया है और एक एक मामलों की मॉनिटरिंग करके और उसमें लंबित जो कार्रवाई है उसका निष्पादन किया जाए। सर, ये जो टीओपी का जो मामला उठा सर एक शादीपुर में और सलेमपुर जी और सलेमपुर का मांग किया गया कि सीताकुंड किया जाए, इस पर क्या जैसे मैंने बोला 3-4 जगह टीओपी बनाने की मांग उठी, तो सभी जगह टीओपी संभव नहीं है बनाना, उतने हमारे पुलिस बल और उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग उसकी मूल्यांकन करेंगे, जगह का मूल्यांकन करेंगे और जो भी प्राथमिकता की सूची में सबसे शीर्ष पर रहेगा, जहाँ पे टीओपी बनाने से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, तो उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। सर, मानपुर ओवरब्रिज पर सर 8 दिन से ज़्यादा भी समस्या सामने आया, कुछ लाइट्स चोरी हुई हैं उसका भी लोगों ने जिक्र किया है। तो जो लाइट नगर निगम लगाते हैं उनसे बात की जाएगी। साथ ही साथ अगर पहले के इसमें कुछ कांड दर्ज है तो उसके अनुसंधान की दिशा में भी सर 112 नीचे रहता है या मेहता पर रहता है, अब 112 रहे तो कांड कम होगा। जो भी समस्याएं उठाई गई हैं सभी समस्याओं को नोट किया गया है और एक एक समस्या के निराकरण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं सर को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद के प्रोन्नति के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ तमाम साथी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई। सर, मेरा घर यही मुफस्सिल थाना अंतर्गत भुसुंडा के पास है। अवध बिहारी पटेल नाम हुआ। एक समस्या है सर कि सलेमपुर में बहुत पुराना टीओपी है, एक आध दो बार हम उठाए भी हैं जिला में भी। तो वो टीओपी एकदम गांव के अंदर है और नदी के बिल्कुल पास में। तो हम एक दो बार और मांग रखे थे सर कि उसको सीताकुंड के साइड कर दिया जाए। सीताकुंड के दक्षिण साइड में बहुत सारा सरकारी जमीन, तो NH 82 के पास हो जाए। हम एक शांति समिति के अध्यक्ष होने के नाते माननीय वरीय आरक्षी दर्शक ने कहा कि आप शांति समिति की ओर से अपना विचार व्यक्त करें। हमारे शांति समिति के मानपुर खास करके बुदियारगंज थाना के शांति समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को रखा है। हम सिर्फ यही अपना कहना चाहेंगे कि मानपुर जो सब्जी मंडी है और जो गेरे की तरफ गई है, उस मोड़ पर टोटो और टेम्पो वाले ने वहाँ पर मोड़ पर वह गाड़ी को रोक करके पैसेंजर को बैठाते हैं। कितनों भी कहा जाए तो सुनते नहीं है। इस बीच में हमारे शांति समिति के एक सदस्य की वहीं पर दुकान भी है, उनके साथ कई बार मारपीट हुई है। जो सामने में बैठे हुए हमसे भी कई बार। हम इतने ही चाहेंगे कि जो सब्जी बाजार के पास में जो ओपी थाना जो छुट्टी होता है उसमें लड़का लोग कुछ बदमाशी करता है या कहीं पर तो उसका रोड में या स्कूल पे एक बार जा करके छुट्टी के टाइम में पेट्रोलिंग उसका सुरक्षा दे जाए, ताकि लड़की लोग को बहुत परेशानी होता है। पढ़ने नहीं जाता है डर से कि पापा स्कूल में इस तरह का मैटर हो जाता है, जाते लड़ा झगड़ा लड़का। कहाँ पे, कौन सा स्कूल? नौ हाई स्कूल हुआ सर, नोट कर लीजिए।